नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 42वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 42वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सैम करन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से सुनील नरेन और फिलिप साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर से दोनों ही खिलाड़ियों ने पंजाब के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 3 ओवर में ही टीम का स्कोर 35 रन के पार पहुंचा दिया। आपको बता दूं, इसमें से 18 रन तो फिलिप साल्ट ने तीसरे ओवर में ही बटोरे। दोस्तों, कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज एक बार फिर विपक्षी टीम के धागे खोल दिए थे, क्योंकि फिलिप साल्ट के बाद अब सुनील नारायण ने भी पंजाब के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जिस कारण ईडन गार्डन में पावर प्ले में ही आज चौकों छक्कों की बरसात सभी प्रशंसकों को देखने को मिल रही थी, जिस कारण हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 15 से 20 रन बटोर रहे थे और अपने इसी धुआंधार बल्लेबाजी के चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 76 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चौकों छक्कों की बरसात जारी थी और इसी बीच मैच के 8वें ओवर में सुनील नरेन ने लगातार 2 चौके जड़ते हुए पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में महज 23 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। साथ ही दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े फिलिप साल्ट ने भी कुछ ही देर बाद अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों, कोलकाता के इन ओपनिंग बल्लेबाजों ने ईडन गार्डन पर आज मानो जैसे आतंक मचा दिया था, क्योंकि रनों की बरसात जारी थी। पंजाब के कैप्टन सैम करन का कोई पैतरा भी आज दोनों ही बल्लेबाजों के सामने काम नहीं कर रहा था, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, जो भी गेंदबाजी करने के लिए उनके सामने आ रहा था पूरी तरह मार खा रहा था। दोस्तों, कोलकाता की यह जोड़ी पंजाब के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब इस जोड़ी ने 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। ऐसे में अगर अब पंजाब को मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में इस घातक साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 11वां ओवर लेकर आए राहुल चाहर ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सुनील नरेन को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को पहली सफलता दिला दी। आपको बता दें, सुनील नरेन 71 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों, सुनील नरेन के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज फिलिप साल्ट भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में टिक नहीं सके। जी हां, भले ही उन्होंने मैच के 13वें ओवर की पहले 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़े, लेकिन तीसरी गेंद पर गेंदबाजी कर रहे कप्तान सैम करन ने क्लीन बोल्ड करते हुए उनका पत्ता साफ कर दिया और कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप साल्ट 75 रन की बेहतरीन पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे वेंकटेश अय्यर और विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल। लग रहा था सेट बल्लेबाज आउट होने के चलते अब कोलकाता की रन गति धीमी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों, जहां से फिलिप साल्ट और नरेन ने छोड़ा, वहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाल लिया और पंजाब के खिलाफ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी। लेकिन दोस्तों, मैच का 16वां ओवर लेकर आए पंजाब के गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में कोलकाता को और एक बड़ा झटका दे दिया और इस बार उनके शिकार बने विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल। बता दूं, आंद्रे रसेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच होकर पवेलियन चलते बने। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र 3 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर और आते ही उन्होंने मैच का 18वां ओवर बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 3 स्टेडियम पार छक्के
और एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए 24 रन बना डाले। लेकिन दोस्तों अंतिम 2 ओवर में कोलकाता कप्तान श्रेयस अय्यर और नए बल्लेबाज रिंकू सिंह के रूप में और 2 अपने बड़े विकेट गंवा बैठी। लेकिन इसके बावजूद अंतिम ओवर में कोलकाता ने 12 रन बटोर लिए और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 262 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद कोलकाता से मिले 262 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से विस्फोटक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ ईडन गार्डन पर देखने को भी मिला। जी हां, खास करके प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से, जिन्होंने मैदान में आते ही आतंक मचा दिया और कोलकाता के गेंदबाजों पर ढाबा बोलते हुए मैदान में रनों की बरसात कर दी और 3 ओवर में ही टीम को 40 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों प्रभसिमरन सिंह का बल्ला आज कुछ अलग ही तरीके से कोलकाता के गेंदबाजों पर हल्ला बोल रहा था, क्योंकि हर ओवर में उनके बल्ले से चौके छक्के देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते महज 18 गेंद में उन्होंने कोलकाता के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। वही दोस्तों पावर प्ले के अंतिम ओवर में जॉनी बेयरस्टो का तूफान देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 24 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर तालमेल की कमी के चलते प्रभसिमरन सिंह अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ पंजाब को पहला झटका लग गया। आपको बता दें प्रभसिमरन सिंह 54 रन की आतिशी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पावर प्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब ने आज 93 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन अब जरूरत थी पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद जॉनी बेयरस्टो और नए बल्लेबाज रायली रूसो अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाएं और तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना जारी रखे। और दोस्तों ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया। जी हाँ, एक छोर से सेट हुए बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो तो दूसरी छोर से रायली रूसो ने पावर प्ले के बाद भी कोलकाता के गेंदबाजों पर अपना हल्ला जारी रखा और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए ईडन गार्डन पर चौकों छक्कों की बरसात कर दी। और इसी बीच ओपनिंग बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने इस आईपीएल का अपना पहला 50 जड़ दिया और दोस्तों जैसा ही 50 पूरा हुआ जॉनी बेयरस्टो ने मैदान में तूफान ला दिया और गेंदबाजी करने आए स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर किसी की बुरी तरह पिटाई करनी शुरू कर दी और हर ओवर से 20 से 15 रन बटोरते हुए सभी के होश उड़ा दिए। दोस्तों बल्लेबाजी इतनी विस्फोटक हो रही थी कि पवेलियन में बैठे गौतम गंभीर भी इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि दूसरी छोर से अब रूसो भी समय समय पर खराब गेंद पर बड़े शॉट खेलते हुए जॉनी बेयरस्टो का एक बेहतरीन साथ निभा रहे थे। ऐसे में दोस्तों कोलकाता को मुकाबले में वापसी करनी थी तो आगे बढ़ रही इस खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए सुनील नरेन ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर रायली रूसो को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें रायली रूसो 26 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों पंजाब के 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे और मुकाबला भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 30 गेंद पर अब पंजाब को जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे सेठ बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और नए बल्लेबाज शशांक सिंह। जहां पर पहली गेंद पर शशांक सिंह ने एक चौका जड़ा तो 5वीं गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने 2 रन बटोरते हुए इस महामुकाबले में मात्र 45 गेंदों में अपना तूफानी शतक जड़ दिया और इतिहास रच दिया। ऐसे में अब 24 गेंद पर 52 रनों की जरूरत थी, जहां पर एक बार फिर शशांक सिंह ने आतंक मचा दिया और इस ओवर में 3 स्टेडियम पार छक्के जड़ दिए, जिस कारण अब 18 गेंद पर 34 रनों की जरूरत थी। लग रहा था मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में शशांक सिंह और जॉनी बेयरस्टो ने कोलकाता को नानी याद दिला दी और इस ओवर में छक्कों की बरसात करते हुए 25 रन बटर डाले और पूरी तरीके से मुकाबले को अपने हित में कर लिया, क्योंकि अब 12 गेंद पर महज 9 रनों की जरूरत थी, जो अगले ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने काफी आसानी से बना लिए और इस महामुकाबले में टीम को 8 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें T20 क्रिकेट इतिहास में आज पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने चेंज करते हुए इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया हो। तो दोस्तों आपको कैसी लगी पंजाब की ये बल्लेबाजी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।